हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है, जो मैं वीडियो लेके आया हूँ, वो है कि आप प्राइवेट जॉब कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सिविल इंजीनियर हैं, बेरोजगार हैं, आपके पास नौकरी नहीं है, आप घर पे बैठे हुए हैं, तो आप प्राइवेट जॉब कैसे सर्च कर सकते हैं या कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसी के बारे में हम बात करेंगे। और बहुत सारे पॉइंट्स मैं आप सबको बताऊंगा जिसके थ्रू आप बहुत इजीली प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो फ्रेंड, सबसे पहले बात करते हैं कि जो आप प्राइवेट सेक्टर में, जैसे आप इंजीनियरिंग आपकी कंप्लीट होती है, कंप्लीट होने के बाद अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड सर्कल में, चाहे आपके रिलेटिव्स, कोई ऐसा पर्सन है जो किसी सिविल सेक्टर में है, सिविल इंजीनियर है, या किसी अच्छे कंपनी में अच्छे पोस्ट पे है, या कहीं वो कंस्ट्रक्शन लाइन में काम कर रहा है। सबसे पहले आपने क्या करना है, उनके साथ आपने बात करनी है। बात करके आपने उनको बार बार याद कराना है कि हाँ, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। उनको अपना रिज्यूम आपने शेयर करना है। शेयर करके बार बार उनसे बात करनी है। तो जो भी उनके कंपनी में अगर जो भी नोटिफिकेशन वगैरह निकलेगा, देन वो आपको कोऑर्डिनेट करेंगे, आपसे बात करेंगे, आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराएंगे। तो पहला ये पॉइंट है कि आपने क्या करना है, अपने बात करना है रिलेटिव से, या आपके जो फ्रेंड्स हैं जो ऑलरेडी जॉब करते हैं, सिविल सेक्टर में है, सिविल इंजीनियर हैं, किसी अच्छी कंपनी में वो काम करते हैं, उनसे आपको हमेशा टच में रहना है। देन उनको हमेशा आपने बताना है कि हाँ भाई, मुझे जॉब की नीड है, मुझे कोई ओपनिंग है, उसके बारे में आप बताओ, कैसे मैं अप्लाई करूं, या आपने उनको रिज्यूमे शेयर करना है। ठीक है। फिर दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसमें आपने क्या करना है, सिंपली आपने एक फ़ोन लेना है। देखिए आपने एंड्रॉयड फ़ोन ले लेना है, उसमें आपने इन गोरखपुर, देखिए मैं गोरखपुर में रहता हूँ, तो मैं गोरखपुर में, यहाँ पे आपने नॉर्मली गूगल कर लेना है। ये देखिए यहाँ पे क्या है, आप देख रहे हैं, जैसे आप सर्च करेंगे कंस्ट्रक्शन कंपनी, तो बहुत सारी कंपनियों के नाम आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऊपर ओपन हो रहा है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं डीवीआर कंस्ट्रक्शन है, ग्लोब्स कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन है, आरके कंस्ट्रक्शन है, ड्रीम होम कंस्ट्रक्शन है, एक बहुत सारी कंपनी है। ये सारे जितने भी कंपनी हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये सारे गोरखपुर के टॉप मोस्ट कंपनी हैं। ठीक है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, आप यहाँ भी कॉल करके आप पता कर सकते हैं कि इनके यहाँ कोई फ्रेशर्स के लिए ओपनिंग है, इनके यहाँ भी कोई वैकेंसी चल रही है, कोई रिक्वायरमेंट है, या कोई आने वाला है जो वैकेंसी, आप इनको कॉल करके आप वहाँ से पता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। एक चीज़ और आपने ध्यान रखना है गाइज कि ये जितने भी कंपनी है, यहाँ पे फ्रेशर्स को कम हायर किया जाता है। या तो आपको हायर तब किया जाएगा जब आपके पास एक्सपीरियंस हो, या उनके पास कोई वैकेंसी आती है, देन ये हायर करेंगे। बट फ्रेशर्स की मतलब आप मान के चलिए 100 में से 10% ही ये लोग फ्रेशर्स को हायर करते हैं। फिर आपने स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पे देखिए जस्ट डायल आ रहा है, लिस्ट ऑफ टॉप कंस्ट्रक्शन कंपनी इन गोरखपुर, यहाँ पे आपने ओपन कर लेना है। फ्रेंड्स, ये वाला जो आपने देखा है जस्ट डायल का, यहाँ पे आपने ओपन करना है। ये ओपन हो रहा है, आप देखेंगे। ओपन होने के बाद क्या होगा कि जस्ट डायल में जितनी भी कंपनियां होंगी जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करती हैं, उनके डिटेल्स यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे सारे आ गए, जितने भी हैं, एसटी कंस्ट्रक्शन, डीवीआर कंस्ट्रक्शन, जितने भी कंपनी हैं, ये ऐसी कंपनियां हैं जो मतलब कि इतनी बड़ी कंपनी तो नहीं होती है जैसे आप बोले, लेकिन ये कंस्ट्रक्शन की काम करते हैं और ये फ्रेशर्स को हायर करते हैं। तो यहाँ पे आपने कॉल करना है। देखिए यहाँ पे नंबर है, यहाँ से इजीली आपको नंबर मिल जाएगा। आपने डायरेक्टली कंपनी में कॉल करना है। कॉल करके वहाँ से जो भी वैकेंसीज है या कोई वैकेंसी आने वाली है, तो वहाँ पे आपने कॉल करना है। कॉल करके आपने उनसे जितने भी डिटेल्स हैं, जैसे मेल आईडी वगैरह लेके आपने अपना रिज्यूम वहाँ पे शेयर करना है। अगर वहाँ पे
इंटरव्यू हो रहा है, जैसे वॉकिंग इंटरव्यू हो रहा है, तो आपने वहाँ पे जाना है, जाके आपने इंटरव्यू देना है। तो यहाँ पे बहुत सारे लिस्ट आपको मिल जाएंगे जहाँ से आप इजीली आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आता है, देखिए बहुत सारे ऐप हैं, बहुत सारे ऐप हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया कि आपने क्या करना है, रिलेटिव और फ्रेंड्स के टच में रहना है। दूसरा, आपने गूगल के थ्रू करना है, गूगल के थ्रू आपने सर्च करना है, सर्च करके वहाँ पे आपने अप्लाई करना है। तीसरा पॉइंट है कि आपने ऐप, आजकल बहुत सारे ऐप हैं, जैसे आप देख लेंगे थर्ड पार्टी ऐप जिसको हम बोलते हैं, जैसे Naukri.com हो गया, आपने इंडीड हो गया, लिंक्डइन हो गया, बहुत सारे ऐप हैं, Sign.com हो गया। वहाँ पे उस ऐप में आपने रजिस्ट्रेशन करना है। पहले आप जाके अपने प्ले स्टोर से उस ऐप को डाउनलोड करें। जैसे मान लीजिए, तीसरा मैं बताता हूँ, Naukri.com। इसको आपने क्या करना है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। आपने अपना प्रोफाइल बनाना है, अपना नंबर वगैरह डाल के प्रोफाइल बनाना है। प्रोफाइल बनाने के बाद आपने यहाँ पे अपना CV अपलोड करना है। देखिए, ये जो आप Naukri.com पे आप अपना प्रोफाइल बनाते हैं, ये प्रोफाइल आपको अपना 100% कंप्लीट रखना है। ऐसा नहीं कि आपने 60% उसको कंप्लीट कर दिया फिर आपने उसको ऐसे छोड़ दिया, नहीं फ्रेंड्स, आपने उस प्रोफाइल को 100% कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद आप डेली बेसिस पे वहाँ पे अपडेट कीजिए, जो भी आपकी समरी है, समरी में कुछ आप वहाँ पे कुछ एडिट कीजिए, कुछ डालिए। तो जितने भी थर्ड पार्टी ऐप है उस पर आप रजिस्ट्रेशन कीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप वहाँ पे अपना प्रोफाइल बनाइए, CV डालिए। CV डालने के बाद वहाँ पे भी बहुत सारे वेरियस ऑप्शन आते हैं, उन पे आप अप्लाई कीजिए। उसके थ्रू भी आपको जॉब मिलने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। ठीक है, और बहुत भी ही थर्ड पार्टी है जिनका कोई रेफरेंस नहीं है, उन सारे लड़कों को वो जॉब प्रोवाइड कराती हैं। तो ये सारे लिस्ट में आप यहाँ पे डिस्प्ले पे भी देख रहे हैं, बहुत सारी कंपनियों की लिस्ट है। यहाँ पे जाके आप प्लीज़ वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कीजिए। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, जैसे Naukri.com में जैसे आप CV वगैरह अपलोड कर देते हैं, एक यहाँ पे एक चीज़ और आती है, वहाँ पे वीडियो समरी का, अगर आप वीडियो बना सकते हैं तो नॉर्मली एक अपना कुछ सेकेंड्स का या 1 मिनट का वीडियो बना के आप वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके वो भी आपको जॉब फाइंड आउट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब अगला बात करते हैं चौथे पॉइंट की। चौथा पॉइंट है कि देखिए, आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ आपको पता चल गया कि हाँ, यहाँ जैसे 3-4 कंपनियों के नाम आपको पता चल गए, या 3-4 आपको कंस्ट्रक्शन कंपनी का पता चल गया, तो आपने डायरेक्ट उस कंपनी में जाना है। वहाँ जाके आपको पता करना है खुद, डायरेक्ट बेसिस पे, डेली बेसिस पे आप नियर अबाउट कंपनियों में जाएं, वहाँ जाके खुद पता करें, वहाँ किसी से पूछें। अगर इंटरव्यू है तो आप वहाँ पे इंटरव्यू दें, यानी आपको डायरेक्ट कंपनी में जाना है अगर आपके नियर अबाउट कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब एक चीज़ और आता है, देखिए जैसे थर्ड पार्टी मैंने आपको ऐप बताया, इनकी बहुत सारे ऐप आते हैं, ऐसे कंसल्टेंसी भी हैं, बहुत सारी कंसल्टेंसी हैं जो कुछ तो पैसे भी लेते हैं आपसे, पेड सर्विस भी लेते हैं, वो आपको जॉब प्रोवाइड करते हैं। तो आपने सेम गूगल में आप कंसल्टेंसी का पता कर लीजिए, उनसे बात कर लीजिए। उनके कुछ चार्जेज होते हैं, जैसे 1000, 1500, 2500, उनको आप वो पैसे पेड कर दीजिए। पेड करने के बाद वो आपको डायरेक्ट लिंकअप कराते हैं उनका, जैसे कंस्ट्रक्शन कंपनी हो गया तो अच्छे कंपनियों में उनके लिंकअप होते हैं और डायरेक्ट जो आपका इंटरव्यू है वो कंडक्ट कराते हैं। यानी आपको टच में रहना है कंसल्टेंसी, बहुत सारी कंसल्टेंसी हैं, उनसे भी आपने टच में रहना है, उनसे भी आपने बात करना है। देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। देखिए आजकल बहुत सारे सोशल साइट हो गए हैं, जैसे आप FB हो गया, इंस्टा हो गया, जो आप डेली बेसिस पे यूज करते हैं। आपको FB पे भी बहुत ऐसे ग्रुप मिल जाएंगे, फेसबुक पे भी आपको बहुत ऐसे ग्रुप मिल जाएंगे, आपको इंस्टा पे बहुत ऐसे आपको पेज मिल जाएंगे, उनको आपने लाइक करना है। वहाँ भी आपको, वो भी आपको जॉब प्रोवाइड करने में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। तो FB पे कोई भी ऐसी कंस्ट्रक्शन ग्रुप्स हैं जहाँ पे
आपको लगता है आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। कोई भी इंस्टा का ऐसा पेज है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, आप उसको लाइक करिए, वहाँ पे आप डेली अपडेटेड रहिए, वहाँ से भी आप जॉब फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। और एक और पॉइंट है जो मैं आपको बता दूं कि जैसे बहुत ऐसी कंपनियां हैं, जैसे जो भी कंस्ट्रक्शन का जो है ना, आपको बहुत ऐसी कंपनियां हैं, जैसे मान लीजिए नॉर्मल एक मैं आपको बात बताऊं कि जैसे एशियन कंपनी हो गई, बर्जर पेंट्स हो गई, ये खुद अपना इंजीनियर रखते हैं, सिविल इंजीनियर खुद का रखते हैं। तो आपने क्या करना है, नॉर्मली कंपनियों के वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे क्या आता है, कैरियर ऑप्शन आता है। जैसे सपोज मैं एशियन का पेज मैंने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद हम वहाँ पे आप देखेंगे कि उसके वेबसाइट पे आपको मिलेगा कैरियर ऑप्शन मिलेगा। कैरियर ऑप्शन में जाना है, वहाँ पे आपने क्या करना है, देखिए अगर वहाँ पे आपसे डिटेल्स पूछा जाता है, कैरियर ऑप्शन में बहुत ऐसे होते हैं जहाँ पे आपसे नाम, नंबर, आपकी क्वालिफिकेशन, क्या आपने करा है, अगर आपके पास कुछ आपने कोई एक्टिविटी करा है, वो सारी चीज़ें डिटेल्स पूछा जाता है, आप वहाँ पे फिल कीजिए। फिल करने के बाद डाटा सबमिट कर दीजिए। अगर उनके यहाँ वैकेंसी होती है, अगर आपके क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग, तो आपको कॉल करते हैं। अगर नहीं होता है तो वहाँ से आपको बहुत सारी कंपनी है जहाँ पे से आपको मेल आईडी और उनका कंपनी का नंबर मिल जाएगा। एशियन के जैसे आपने खोला है तो वहाँ पे आप कैरियर में देखेंगे, या जब स्क्रॉल करके सबसे नीचे आएंगे तो वहाँ पे उनका मेल आईडी होता है। मेल आईडी पे आपने क्या करना है, अपना सीवी उनको मेल करना है। साथ में उनका लैंडलाइन नंबर होता है, लैंडलाइन नंबर या मोबाइल नंबर होता है, वहाँ पे आपने कॉल करके वैकेंसी के बारे में आपने पूछना है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी पॉइंट्स है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इसके थ्रू बहुत इजीली आप घर बैठे आप जॉब पा सकते हैं। तो जैसे क्या होता है ना कि आप बहुत सारे पाथ है, जैसे आपने इंजीनियरिंग कर ली, ये जरूरी नहीं है कि सिविल इंजीनियरिंग, आप किसी भी इंजीनियरिंग, चाहे आपने इलेक्ट्रिक करा है, मैकेनिकल करा है, सेम आप ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। और जब जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि मैंने आपको इतने सारे पॉइंट्स बताए, जरूरी नहीं है कि एक पॉइंट्स के थ्रू आपको जॉब नहीं मिलता है तो आप उसके लिए आप चुप हो जाएं कि नहीं, अपॉर्चुनिटी नहीं है। क्योंकि आप कभी भी एक रास्ते पे आप सर्च कर रहे हैं, अगर एक रास्ता आपको आपके घर तक लेके नहीं जाता है तो आप दूसरा रास्ता सर्च करते हैं कि हाँ भाई, मुझे इस रास्ते के थ्रू पहुंचना है, ये वाला रास्ता खराब है, इस रास्ते में मुझे अचीवमेंट नहीं मिली है, तो आप सक्सेस के लिए दूसरा रास्ता खोजते हैं। सेम वैसे ही आपको अगर इन सारे पॉइंट्स में से एक पॉइंट्स ऐसा है जहाँ पे आपको सक्सेस नहीं मिलता है, तो आप दूसरे पॉइंट्स का जरूर उपयोग करें और उसके थ्रू आपको जॉब मिलेगी। आप बेरोजगार नहीं रहेंगे अगर आप इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो। ठीक है। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जैसे टॉप कंपनी होती है, बहुत सारे सिविल इंजीनियर होते हैं जिनका ड्रीम होता है कि वो L&T जैसे कंपनियों में वो जॉब पाए, या गैमन जैसे कंपनियों में, अच्छे कंपनियों में जॉब करे। देखिए क्या होता है, L&T जैसे कंपनी होती है ना, ये अधिकांशतः कैंपस प्लेसमेंट के लिए जाती है। मोस्टली ईयरली ये 150 वेरियस कैंपस में ये विजिट करती है। विजिट करने के बाद वहाँ पे अपना खुद का टेस्ट वगैरह लेती है। अगर आपका कैंपस के थ्रू अगर आपका प्लेसमेंट हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है तो डायरेक्ट बेसिस पे आप सोचें कि L&T में इंटर कर जाएं बिना किसी रेफरेंस के, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, टफ होता है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा देन आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे और L&T में अप्लाई कर सकते हैं और जाके आप जॉब L&T में पा सकते हैं। तो सो फ्रेंड, ये थे बहुत सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए। होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो आपको, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट।